आज आपके साथ चिकन का वाइट पुलाव बनाने की रेसिपी शेयर करूंगा, जिसके ऊपर ब्राउन प्याज डाल के खाया जाता है और बहुत ही कमाल का इसका दोस्तों टेस्ट होता है। और इंशाल्लाह जब भी आप मेरी इस रेसिपी को कॉपी करके फॉलो करके बनाएंगे, इतना ज़बरदस्त ये आपका पुलाव बनेगा कि इंशाल्लाह आपके दिल से दुआएं निकलेंगी। तो रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त है और इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करूँगा अभी से आप इस वीडियो को लाइक कर दें। इंशाल्लाह आपको बना के मज़ा आने वाला है और देख के भी ये वीडियो आपका दिल खुश होने वाला है। तो चले मिलके बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, बासमती चावल मैंने लिए हैं, 3 गिलास चावल हैं, 1 किलो के आसपास हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप चावलों को 3-4 पानी से धो लिया करें, ख़ासकर जब बासमती चावल हों। सेला चावल उनको फिर भिगोने के बाद आपने धोना होता है। और बिरयानी वाले अच्छी क्वालिटी के चावल हों, 1 घंटा भिगो के रख लें। और 1 घंटे से थोड़ा सा ज़्यादा भी टाइम हो जाएगा, इनको कोई कुछ नहीं होने वाला। अगर बिलफर्ज आप किसी काम में बिज़ी हो गए और चावल आपने ज़्यादा देर भिगो लिए, फिर भी कोई मसला नहीं है। 1.5 घंटा भी भीग जाएँ, 2 घंटा भी भीग जाएँ, कुछ नहीं होता। और मेरे साथ अक्सर ये सीन हो जाता है कि जब भी मैं इस तरह की कोई पुलाव बनाता हूँ ना, अक्सर ये होता है कि चावलों को टाइम ज़्यादा हो जाता है भीगते हुए। तो चावल ये तकरीबन 1 घंटा मैंने भिगोए हैं। अब एक पतीला रख लिया है, इसके अंदर 1.5 कप कुकिंग ऑयल का आपने शामिल कर देना है, 300 ml। बादियान के फूल 4 पीस शामिल करें, चूल्हा भी इसका मैंने नहीं जलाया। ठीक है, लौंग 5 से 6 पीस आपने शामिल कर देने हैं। दालचीनी के 2 टुकड़े शामिल कर दें। आलू बखारे 4 से 5 इसमें शामिल करें। 2 छोटे साइज़ के टमाटर लें, कटिंग करके शामिल कर दें। तमाम चीज़ें डाल के फिर चूल्हा जलाएंगे ताकि आपको आसानी रहे। ठीक है, लेमन 1 लें, इसको बारीक बारीक कटिंग करके शामिल करें। नमक इसके अंदर आपने 1.5 चम्मच शामिल कर देना है, बाद में देख भी लेना है, नमक पूरा होना चाहिए। धनिया कुटा हुआ 1.5 चम्मच आपने इसमें शामिल कर देना है। सौंफ का पाउडर दरदरा सा बना हुआ 1 चम्मच शामिल कर दें। सफ़ेद ज़ीरा साबत ये 1 चम्मच आपने शामिल कर देना है। चाइना सॉल्ट आधा चम्मच शामिल कर दें, स्किप करना चाहें कर सकते हैं। हरी मिर्चों का पेस्ट आपने 2 चम्मच शामिल कर देना है। अदरक और लहसुन का पेस्ट आपने इसके अंदर 2 चम्मच शामिल कर देना है। दही 1 कप यानी कि 150 से 200 ग्राम के करीब दही शामिल कर दें। 1 किलो चिकन है, ये उठा के इसके अंदर शामिल कर दें। अब इसका फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है। अब हमने क्या करना है कि इसको 2 से 3 मिनट के लिए तेज़ आंच पे इसकी भुनाई कर लेनी है। उसके बाद इसके ऊपर लगा देना है कवर 10 मिनट के लिए। ठीक है, जब भी आप एक मज़ेदार पुलाव बनाना चाहते हैं या मज़ेदार बिरयानी बनाना चाहते हैं, मेरी एक बात याद रखिएगा कि इसका जो कौरमा होता है ना, इसको ज़्यादा देर तक भूना ना करें। आप ज़्यादा देर तक जब इसको भूनते हैं ना, तो उससे क्या होता है कि ये एक सालन की शक्ल इख्तियार कर जाता है। तो मैं सिर्फ 2 से 3 मिनट तेज़ आंच पे इसकी भुनाई करूँगा। उसके बाद इसके ऊपर कवर लगा देंगे। कवर लगा के 10 मिनट तक हम इसको मीडियम आंच पे पकाएंगे ताकि चिकन जो है वो इसके अंदर अच्छे तरीके से गल जाए। बिरयानी हो, पुलाव हो, कोई भी आप चीज़ बना रहे हो, अगर उसके अंदर चिकन अच्छे तरीके से गल जाता है ना, जब भी दोस्तों टेस्ट आता है। या चिकन के अलावा आप किसी और गोश्त का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर वो भी अच्छे तरीके से गलेगा, जब भी उसमें टेस्ट आएगा। तो इस चीज़ को आप वो रखा करें कि चीज़ें जो गोश्त होता है ना, चाहे चिकन का हो या बीफ का, मटन का, ये अच्छे तरीके से गल जाना चाहिए। सही है, तो 2 से 3 मिनट इसकी मैंने भुनाई कर ली है। चिकन ने अपना पानी छोड़ दिया है, दही का पानी थोड़ा सा खुश्क हो गया है। 5-7 हरी मिर्चें इसके अंदर मैंने डाल दी हैं। कवर लगा रहा हूँ, 10 मिनट के लिए इसको पकाते हैं, फिर आपको बताता हूँ। तकरीबन 10 मिनट मीडियम आंच पे पकाने के बाद अब इसके अंदर कुछ और चीज़ें हैं वो शामिल करते हैं। एक दफ़ा इसके अंदर मैंने चमचा चला दिया है ताकि देखें नीचे तो नहीं लगा कहीं। अब इसके अंदर मैं शामिल करूँगा अपना ख़ुद का बनाया हुआ बिरयानी का खुशबू वाला मसाला। ये मसाला अगर आपको मंगवाना हो, आप हमारे ऑनलाइन स्टोर से मंगवा सकते हैं। घर में बनाना चाहते हैं तो उसकी रेसिपी मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, अगर ये मसाला आपके पास नहीं है, गरम मसाला पाउडर थोड़ा सा शामिल कर दें। 2 से 3 ड्रॉप आपने इसके अंदर केवड़ा एसेंस शामिल कर देना है, इससे ज़्यादा नहीं करना। और पानी इसके अंदर तकरीबन 4 गिलास के करीब मैं ऐड कर रहा हूँ। पानी की क्वांटिटी थोड़ी सी मैं कम रख रहा हूँ। उसकी रीज़न ये है कि चावलों को मैंने थोड़ा सा ज़्यादा टाइम तक भिगो दिया था। अगर चावल थोड़ी सी ज़्यादा देर तक आप भिगो देते हैं तो पानी थोड़ा सा कम कर दिया करें। थोड़ा सा इसके अंदर धनिया और थोड़ा सा पुदीना शामिल कर रहा हूँ। काली मिर्चें कूट के 1 चम्मच आपने लास्ट में शामिल करनी है, शुरू में नहीं, कौरमे में शामिल करनी। उससे क्या होगा कि कौरमे का जो कलर है ना, वो ख़राब हो जाएगा और आपकी पुलाव फिर वाइट नहीं बनेगी। लास्ट में जब पानी डाला करें ना, काली मिर्चें जब डाला करें, इससे टेस्ट भी बहुत बेहतरीन आएगा। और जब पानी के अंदर एक तेज़ उबाल आ जाता है, जब आपने चावल उठा के इसके अंदर डाल देने हैं। अक्सर मेरी बहनें क्या करती हैं कि अभी पानी के अंदर उबाल आता ही नहीं है, पहले से चावल उठा के डाल देती हैं। तो उससे क्या होता है कि चावल आपके बैठ भी जाते हैं और टूट भी जाते हैं।
जब पानी के अंदर तेज़ उबाल आए, जब चावल डाला करें, चावल डालने के बाद एक दफ़ा चम्मच चला दिया करें, उसके बाद इस पर कवर लगा दें, चूल्हा तेज़ कर दें, जल्दी से इसको एक उबाल आने दें। क्योंकि पहला उबाल अगर चावलों में जल्दी आएगा ना तो चावल आपके जुड़ेंगे नहीं, चिपकेंगे नहीं और इसकी लेंथ भी अच्छी चावलों की निकल के आएगी। और जैसे ही एक तेज़ उबाल चावलों के अंदर आए, आपने एक दफ़ा इसके अंदर चम्मच चला देना है। बार बार इसके अंदर चम्मच चलाने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप चूल्हा कम कर दें 5 से 7 मिनट तक। 5 से 7 मिनट में सारे चावल अपना पानी उठा लेंगे और जैसे 5-7 मिनट में चावल पानी उठा लें, उसके बाद आपने इसको दम पे लगा देना है 12 मिनट के लिए। तो ये देख रहे हैं तकरीबन 5 मिनट भी अभी नहीं हुए हैं तो चावलों ने सारा पानी जो है वो उठा लिया है। तो अब इसके ऊपर मैं लगाऊंगा दम, और दम का जो टाइम है वो 12 मिनट का है। घड़ी का टाइम नोट कर लिया करें दम लगाते वक्त। अगर ज़्यादा टाइम का दम लगाएंगे ना तो उससे भी चावल आपके चिपकते हैं। 12 मिनट का दोस्तों दम लगाने के बाद अब कवर हटा रहा हूँ। कवर हटा के आपने क्या करना है कि लास्ट में थोड़ी सी फ्राई प्याज इसके ऊपर डाल देनी है, क्योंकि इस पुलाव का मज़ा जो आता है ना फ्राई प्याज के साथ आता है। अच्छा, इसके अंदर मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि फ़्राई प्याज आप बाज़ार वाली भी यूज़ कर सकते हैं। बाज़ार में जो अच्छी क्वालिटी की फ़्राई प्याज मिलती है ना वो इस्तेमाल कर लें। बिरयानी में पुलाव के अंदर आप कर सकते हैं बाज़ार वाली फ़्राई प्याज, अगर आपके पास टाइम नहीं है। हाँ, अगर आप कौरमा बना रहे हैं ना तो उसके अंदर आपने नहीं करनी, क्योंकि इसके अंदर अक्सर ना कॉर्नफ्लोर मिला होता है। तो इसलिए अगर आप कौरमा बनाएंगे बाज़ार वाली प्याज से तो उसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। और आप चावलों की लेंथ चेक करें सबसे पहले, तो यकीन करें खुशबू कमाल की इनमें से आ रही है। और खुशबू है सारी हमारा जो इसके अंदर हमने बिरयानी मसाला इस्तेमाल किया ना उसकी, और खड़े मसालों की। और चिकन आपको दिखाता हूँ, ये देखें बिल्कुल हलवा। बहुत ही कमाल की रेसिपी है और इंशाल्लाह जब भी आप इसको ट्राई करेंगे आपको मज़ा ज़रूर आएगा। लास्ट में जब आपने इसको सर्व करना हो प्लेट में भी थोड़ी सी आपने इसके ऊपर फ्राई प्याज लाजमी डालनी है, जैसे मैंने डाली हुई है, ठीक है। लास्ट में दोस्तों आपको जैसे मालूम है हमारा ऑनलाइन स्टोर है, और ऑनलाइन स्टोर पर आजकल सर्दियों की सौगात देसी घी की, खालिस देसी घी की बनी हुई पंजीरी आपको मिल जाएगी। गाय का खालिस देसी घी मिल जाएगा, और बिरयानी का मसाला आपको मिल जाएगा। और भी कुछ चीज़ें हैं जो आप हमारे ऑनलाइन स्टोर से मंगवा सकते हैं। ऑनलाइन स्टोर का नंबर स्क्रीन पर आपको दिखाया जा रहा है, शो हो रहा है। इस नंबर पर व्हाट्सएप के ज़रिए पूरे पाकिस्तान में कहीं पर भी बैठकर आप कैश ऑन डिलीवरी ये चीज़ें मंगवा सकते हैं। जब आपको चीज़ मिलेगी फिर आपने पैसे देना है, एडवांस पेमेंट आपसे नहीं ली जाएगी। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।